हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। वहीं हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा से खास बातचीत की। हरियाणा में कांग्रेस ने डिजिटल मेंबरशिप अभियान शुरू किया है और किस तरीके से अभियान आगे बढ़ेगा और किस तरह से इस अभियान को आगे चलाया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से इस डिजिटल अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे ये सदस्यता अभियान कब तक जारी रहेगा और क्या तैयारी है इसको लेकर? हमारी मेंबरशिप तो 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 31 मार्च तक होना है, लेकिन अब प्रयास है, एआईसीसी की हिदायत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मेंबरशिप करें। तो उसके लिए हम आज हमारे पीआरओ आए हैं और दोनों एपीआरओज आए हैं और हमारे आईटी डिपार्टमेंट से प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं। तो 2 दिन का हम प्रशिक्षण शिविर रख रहे हैं, अलग अलग लेवल्स का। जो लोग अभी प्रशिक्षण इसमें ले लेंगे और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम करवा देंगे कि डिजिटल मेंबरशिप कैसे करनी है, लोगों में जाकर उनका जो आइडेंटिटी बनानी है, सीधा एआईसीसी के हमारे पोर्टल से उनको जोड़कर उनका वोटर आईडी देना होगा, फोटो देनी होगी और उनका रजिस्टर हो जाएगा, मेंबरशिप रजिस्टर हो जाएगी। तो ये एक असली प्रयास है, असली लोगों को मेंबर बनाने का। दूसरी पार्टियां हैं, जैसा आपने देखा भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि मिस्ड कॉल दीजिए और आप मेंबर बन गए। ऐसे तो होता नहीं है, ये तो केवल दिखावा है, इसका मतलब असली बात तो है नहीं, आधारहीन बात हो जाती है ये। तो इसमें हम पूरा डेटा लेकर उनको फिर आगे आइडेंटिटी कार्ड पीसीसी आगे देगी, प्रॉपर स्क्रूटनी भी होगी कि क्या ठीक है क्या नहीं, और हर बूथ पर जाकर मेंबर बनाए जाएंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि जब कोई आपकी विचारधारा में आपके संगठन से रुचि रखता हो और जो खुद जुड़ना चाहता हो वो पूरा एक प्रोसेस फॉलो करे, उसके बाद वो आपके मेंबरशिप में शामिल होंगे। बीजेपी या कोई दूसरे दल मिस्ड कॉल के साथ अगर सदस्यता अभियान की बात करते हैं तो वो बेमानी बात है, बेमानी बात है। अब पता नहीं किसी ने कैसे मिला दिया या मिल गया या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कर दिया कि क्या है, बच्चे कुछ खेल कर लें, क्या है माँ बाप के, तो वो कोई असली मेंबरशिप आप नहीं मान सकते हो उस बात को। यहाँ पर बाकायदा ओटीपी आता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो बताते हैं अपने पिता का नाम और अपना वोटर आईडी देते हैं, जिसको फिर क्रॉस चेक किया जाता है, सिस्टम में ही क्रॉस चेक किया जाता है और उसके बाद ही आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। और ये असली है, क्योंकि जो 1 रुपया देगा 1 साल का, 5 साल के 5 रुपए देंगे, अपने मन से जुड़ेंगे, कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस के नेतृत्व से वो जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उब चुके हैं, तो ये एक नया मौका है। मुझे याद है हमारे बड़े लोग भी जो होते थे वो अभी तक बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं हम तो आपकी पार्टी के 25 पैसे के मेंबर थे, हम आपकी पार्टी के 1 रुपए के मेंबर इतने सालों से हैं, और वो निकाल के दिखाते हैं कहीं ना कहीं पोटली में से कि ये देखो मैं कांग्रेस का मेंबर था। तो एक गर्व होता है इस बात पर। हमें पूरा विश्वास है कि उसी गर्व के साथ अब जो लोग ये मेंबर बनेंगे, एक नई दुनिया है डिजिटल दुनिया, उसके माध्यम से युवा पीढ़ी है वो जुड़ना चाहते हैं और हम असली में कांग्रेस पार्टी ये करके दिखाएगी। मैम, 1 नवंबर से आपका अभियान शुरू हुआ था मेंबरशिप को लेकर, 31 मार्च तक है, लेकिन इसको अब डिजिटल माध्यम से भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में संगठन को लेकर क्या स्थिति है, कब तक संगठन जो पूरे तरीके से तमाम जो चीजें हैं ब्लॉक से लेकर बूथ से लेकर और प्रदेश स्तर तक की, वो कब तक हो जाएंगी? ये जो सदस्यता अभियान है ये बूथ स्तर से शुरू होगा और आगे हर लेवल पर पूरा शेड्यूल है हमारा कि एआईसीसी प्रेसिडेंट के चुनाव तक का इसमें शेड्यूल है। पर जरूरी नहीं है कि हर जगह चुनाव हो, वैसे नियुक्तियां आपस में रजामंदी के साथ होती हैं और मुझे लगता है वो प्रक्रिया अच्छी रहेगी आगे कि सब मिलजुल कर करें और पार्टी को मजबूत करें। मेंबरशिप एक अलग चीज है कि क्योंकि वो विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं और जहां जरूरत है, हालांकि हमारे जो अथॉरिटी कह रही है कि अगर कोई इलेक्शन मांगे तो मुझे लगता है कि इलेक्शन तो वो उस समय देखा जाएगा, सब मिलजुल के अगर कर ले फैसले तो पार्टी के लिए बेहतर होता है। तो कब तक मतलब उम्मीद करें मैम संगठन के पूरे सभी पदाधिकारी? देखो अब ये आप हमेशा से सवाल पूछते रहे और मैं कहती रही हूँ,
तो मैम इसके साथ साथ अभी मेरा एक सवाल है, राजनीतिक सवाल है। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। खासतौर पर पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी मैदान में है, और आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी स्थिति को? कहां पर किस तरह के जो है वो आप चुनावी जो स्थिति है उसको किस लेवल पर देखते हैं? देखो, लेवल कांग्रेस पार्टी का एक बात सच्ची है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बनने वाली इन किसी भी राज्यों में। हाँ, ये आपने जैसे देखा पिछली बार गोवा में क्या हुआ, किस तरह की घटिया राजनीति की मिसाल ये देते हैं। हमारे 2 पड़ोस की बात करूं जिनसे अपना रोज का वास्ता है, उत्तराखंड और पंजाब से, दोनों जगह पूरे डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। रही बात यूपी की, यूपी में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा। खुद प्रियंका जी ने व्यक्तिगत रूप से इतनी मेहनत की है, जुड़ाव किया है, खास तौर से महिलाओं को एक नई आइडेंटिटी दी है, और उसका नतीजा आपने देखा कि किस तरह से लड़कियों में एक आत्मविश्वास पैदा किया है उन्होंने। 40% महिलाओं को सीटें भी दी हैं। तो एक नई शुरुआत वहां पर हुई है और मुझे विश्वास है कि उसके अच्छे नतीजे आएंगे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो गठबंधन सरकार का 2.5 साल के करीब का कार्यकाल अभी हुआ है। मुख्यमंत्री हरियाणा कहते हैं कि हरियाणा में जो है वो बेरोजगारी नहीं है। एक तरीके से वो कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र के जरिए जो आंकड़े आए हैं जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है उसमें अब जो है वो बहुत 4-5-6% ही हरियाणा में बेरोजगारी है, जबकि सीएमआई के आंकड़े जो हैं वो कहते हैं कि हरियाणा टॉप 5 उन राज्यों में जहां पर बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। 30% से ज्यादा का आंकड़ा सीएमआई का है, लेकिन सरकार उसको झूठा बताती है और उसके एजेंसी पर भी सवाल खड़े करती है। सरकार हर बार इसे हमेशा नकार देती है कि ये तो गलत है, हर बार कहते हैं, लेकिन दूसरे राज्य कैसे मान लेते हैं जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वो इसको कैसे मान लेते हैं और हरियाणा नहीं मानता। असलियत से ये हमेशा मुंह फेरते हैं और यहाँ के लोग इन्हें आईना दिखाएंगे। हर बार हर बात को आप झुठला नहीं सकते। जो असलियत है जमीन पर है। हमारे यहाँ के युवाओं से पूछो जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके साथ आप जिस तरह का खिलवाड़ करते हैं, एक बार नहीं बार बार। और अभी पता चला है कि आज ही एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया है जो 75% रिजर्वेशन जो हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र के रोजगार में सरकार ने दिया था, उस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है, रोक लगा दी है। आप क्या कहेंगे सरकार के इस मामले में, जो सरकार का पक्ष था या कोर्ट ने जो आदेश अब दिया है? कोर्ट के आदेश पर आप कैसे टिप्पणी करोगे? कुछ ना कुछ कमी रही होगी, अभी डिटेल में हमने देखा नहीं, लेकिन कमी तो सरकार की है जो एकदम रोक लग गई है। पहले भी हरियाणा के युवाओं ने इनकी असलियत को समझ लिया था कि ये केवल फिर एक बार एक जुमला छोड़ रहे हैं, बरगलाने की बात कर रहे हैं, और इनका आधार ही हर बात का यही होता है कि केवल दिखावा करो। तो अब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, देखेंगे डिटेल क्या है। और आगे सरकार ने ऐसा कानून बनाया है, एक और कानून ऐसा, दूसरी ओर हरियाणा के युवाओं के साथ ये छलावा, ये तो सरकार का हॉलमार्क है। एक अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में जो तमाम भर्तियां चल रही है, हर रोज एक युवा पकड़ा जा रहा है, 4 युवा पकड़े जा रहे हैं, कोई किसी की जगह पेपर दिए जाने की बात की जाती है, कहीं पर ये तो ये पूरा क्या चल रहा है? मतलब क्या विपक्ष के नाते क्या देखते हैं आप इसमें? ये छोटी मोटी बातें, कभी एक पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, ये तो इस तरह की चीजों में नहीं है। बात तो है असली स्कैम्स की, जो नौकरियां के भर्ती घोटाले जिस तरह के हुए हैं, जिस प्रकार के हुए हैं, उस पर ये अभी तक क्यों नहीं गए हैं? उसके असली जो सरगना है वो कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, जो इनके किंग पिन है वो कौन है? अब बीच बीच में छुटपुट लोगों को पकड़ पकड़ के कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज तक तो आपकी किसी भी इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं आया, बड़े से बड़े घोटालों का। तभी हम कहते हैं कि जब तक कि जज नहीं इसकी इंक्वायरी करेगा तब तक कैसे पता चलेगा। उस बात को ये मानते नहीं है और इसको लंबा खींच देते हैं, फिर आप कोई नए स्कैम देखेंगे रोज। जल्द हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होना है और तमाम मुद्दों पर आप सरकार को घेरते रहे, चाहे वो किसान है, बेरोजगार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, आप तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की कोई और रणनीति मैम तमाम मुद्दों पर जो है वो सरकार को घेरने के लिए? देखो, मैंने आपको हमेशा कहा है कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों की, आम जो नागरिक है हरियाणा का, हरियाणा वासी की
हर हरियाणा वासी की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रही है और लड़ेगी, चाहे वो सड़क पर लड़नी हो चाहे सदन में लड़नी हो। हर जगह हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो आम नागरिक की आवाज है उसको उठाते रहेंगे और इस सरकार के खिलाफ जो इनके गलत काम है उनको हम आगे चौकन्ना ही नहीं करते बल्कि चेतावनी देते हैं हम इन्हें कि इस तरह की बात नहीं चलेगी, ज्यादा दिन ये बात चलने वाली नहीं है। और जब हमारी सरकार आएगी हम इन सब चीजों का पर्दाफाश करेंगे, इन पर इंक्वायरी करेंगे और कोई कितने बड़े से बड़ा हो हम उसको कानून के तहत सलाखों के पीछे भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि हरियाणा कांग्रेस ने डिजिटल माध्यम से सदस्यता के लिए अभियान शुरू किया है और साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर भी कई तरह के निशाने साधे हैं। खासतौर पर कहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।